बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने 4 ऑपरेशंस एंड 5 प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट्स पर डिस्कस किए हैं। उन ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ की मदद से हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 में हमें कहा जा रहा है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, ये डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर 0 लाना है। यानी हमने एक्सपेंशन किए बगैर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 लाना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स में डिटर्मिनेंट का आंसर 0 लाना है विदाउट एक्सपेंशन। तो आप पेज 60 निकालें अपनी बुक्स का और क्वेश्चन 1 की ये जो स्टेटमेंट है इसके सामने आपने लिखना है, हेयर वी शैल यूज ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन 1 के अंदर तमाम पार्ट्स के लिए ये इस स्टेटमेंट के सामने आपने लिखना है, हेयर वी शैल यूज ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन 1 में आपने ये बात जरूर लिख लें, क्योंकि जब भी बेटा क्वेश्चन में मेंशन हो कि विदाउट एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट का आंसर लाना हो, तो वहां पे हमने ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आंसर लाना है। स्टूडेंट्स, आप रिकॉल करें 4 ऑपरेशंस हैं। मैं वो 4 ऑपरेशंस में से पहले 2 ऑपरेशंस बोल रहा हूँ, फिलहाल यहाँ पे वो 2 ऑपरेशन लगने हैं। पहला ऑपरेशन ये था कि वी कैन टेक अ नंबर एज ए कॉमन फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम एंड राइट दैट नंबर आउटसाइड द डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑपरेशन ये था, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एनी वन रो और एनी वन कॉलम विद अ कांस्टेंट नंबर, लेकिन वो नंबर नॉन जीरो हो। तो इन 2 ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन इधर लगेगा और हमने डिटर्मिनेंट का आंसर 0 लाना है। मैं प्रॉपर्टी साथ साथ रिवाइज करूंगा, साथ साथ रिकॉल करूंगा। ऑपरेशन पहले 2 मैंने अभी रिकॉल किए हैं, ये ऑपरेशन इधर लगेंगे। स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, आपने इसको विदाउट एक्सपेंशन आंसर 0 लाना है। स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन से मुराद ये मतलब है कि हमने इसको एवेल्यूएट करना है, प्लस माइनस प्लस डालना है। पहली रो पहला कॉलम डिलीट करके जो बाकी बचे वो लिखना है, फिर पहली रो दूसरा कॉलम जो बाकी बचे वो लिखना है, फिर पहली रो तीसरा कॉलम जो बाकी बचे वो लिखना है। लेकिन यहाँ हमने ये नहीं करना, हमने विदाउट एक्सपेंशन आंसर 0 लाना है। सो हम एक्सपेंशन तो नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, जब भी विदाउट एक्सपेंशन आंसर 0 लाना हो तो आपने रोज का या कॉलम्स का आपस में कनेक्शन देखना है, रोज का या कॉलम का। यहाँ पे इस कॉलम का और इस कॉलम का आपस में कनेक्शन या लिंक है। कैसे, गौर करें। ये 9 3s are 27, 18 3s are 54, 23s are 81। यानी यहाँ पे पहला और दूसरा कॉलम इनका आपस में कनेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम से 3 कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। कॉलम 2 से हमने 3 कॉमन लिया तो पहला कॉलम एज इट इज, लेकिन इस कॉलम से जब हमने 3 कॉमन लिया तो वो 3 हम आउटसाइड द डिटर्मिनेंट लिखेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या बनेगा 18 और यहाँ पे क्या बनेगा 27। तो आप चेक कर लें, कॉलम 1 और कॉलम 2 इक्वल हो चुके हैं। आप रिकॉल करें, जब भी 2 रोज या 2 कॉलम सेम होते हैं तो प्रॉपर्टी ये थी, 0 प्रॉपर्टी मैंने उसको नाम दिया था। इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज 0। तो हमने अंदर 2 कॉलम इक्वल कर लिए। इस पूरे डिटर्मिनेंट का अंदर आंसर क्या बना, 0। तो यहाँ पे 0 लिखा, साथ ये 3 उसी तरह से 3 into 0 that is 0। सामने रीजन दी, सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आंसर आ गया। तो देखें, हमने विदाउट एक्सपेंशन आंसर 0 लाए हैं। तो हमने एक ऑपरेशन लगाया था, कौन सा, ये वाला कॉमन लेने वाला, और साथ प्रॉपर्टी लगी। जब भी 0 आंसर लाना हो स्टूडेंट, जब भी 0 आंसर लाना हो तो आपने ऑपरेशन लगाकर अंदर 2 रोज या 2 कॉलम सेम बनाने और फिर 0 प्रॉपर्टी की मदद से उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है, 0। तो यहाँ पे हमने यही काम किया। सेकंड मेथड, स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि आप यही ऑपरेशन लगाएं, आप कोई और ऑपरेशन से भी 2 रोज या 2 कॉलम सेम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूं भी किया जा सकता है, आप फर्स्ट कॉलम से 9 कॉमन ले लें बाहर और सेकंड कॉलम से 27 बाहर कॉमन ले लें। जब यहाँ से आप 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा 1 2 3, और जब यहाँ से 27
कॉलम लेंगे तो यहाँ भी बनेगा 1 2 3, तो बाहर 9 इंटू 27 वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट अंदर पहला कॉलम और दूसरा कॉलम सेम हो जाएंगे, तब भी आंसर जो है वो क्या बनेगा 0। तो आपकी मर्जी है इस मेथड से कर लें या अभी जो मैंने सेकंड मेथड बोला है वो कर लें, दोनों तरह से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने साथ कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन भी बनाए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। फर्ज कर लो मैंने एक ये डिटर्मिनेंट लिया है, इसी से रिलेटेड अंदर डिजिट्स हैं, ये वाला डिटर्मिनेंट मैंने लिया है, तो इसमें अंदर डिजिट्स मैंने लिए हैं जान के। जब भी स्टूडेंट्स एक एक नंबर बढ़ रहा हो ऐसे पूरे सीक्वेंस के साथ, एक एक नंबर बढ़ रहा हो या एक एक नंबर कम हो रहा हो, जैसे ये भी एक अदर एग्जांपल मैंने ली है, इधर नीचे जाएं तो एक एक नंबर कम होता जा रहा है, ये देखें ना 3 है फिर 2 है, बट इसमें एक एक नंबर बढ़ रहा है और साथ आगे रोज भी बढ़ती जा रही हैं, इसमें एक एक नंबर बढ़ रहा है बट रोज आगे कम होती जा रही हैं। तो इन शॉर्ट में यूं कहूंगा जब भी एक एक नंबर का डिफरेंस हो तो आपने जो सबसे छोटी रो है, जो सबसे छोटी रो है, जैसे यहाँ सबसे ये छोटी रो है और यहाँ ये सबसे छोटी रो है, सबसे छोटी रो को बाकी रोज में से सब्ट्रैक्ट कर लें। ये देखें इस रो को, यानी आप ये लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R2 एंड R3। R1 को R2 से भी सब्ट्रैक्ट कर लें और R1 को R3 से भी सब्ट्रैक्ट कर लें। ये देखें ये रो वैसे ही रहेगी जब आप ऑपरेशन लगाएंगे, ये ऑपरेशन जब आप लगाएंगे ये वाला R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, तो क्या बनेगा, ये पहली रो वैसे, अब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 3 3 3। अब फर्स्ट रो को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करें तो थर्ड रो में यहां बनेगा 6, यहां भी 6, चेक कर लें, यहां भी 6। अब आपने जस्ट थर्ड रो से 2 कॉमन ले लें, जैसे ही बच्चों आप 2 कॉमन लेंगे तो ये फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगी, इधर 3 3 3 और यहां पे भी 3 3 3 बन जाएगा। तो आपके ये 2 इंटू अंदर 0, दैट इज 0 बिकॉज R2 इज इक्वल टू R3, R2 एंड R3 इक्वल हैं, सेम है। आप यूं भी कर सकते थे सेकंड रो से 3 बाहर कॉमन ले लें और थर्ड रो से 6 बाहर कॉमन ले लें, तो इधर 1 1 1, इधर भी 1 1 1 बन जाएगा, तब भी ठीक है। लेकिन मैंने जस्ट थर्ड रो से 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 3 3 3 बन गया, तो ये हमारे पास आंसर 0 आ गया। जब भी एक एक नंबर्स के इंक्रीज से या एक एक नंबर के डिक्रीज से रोज या कॉलम पड़े हों तो आपने जो सबसे लोअर रो है उसको बाकी रोज में से सब्ट्रैक्ट कर लें। इधर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग R3 फ्रॉम R1 एंड R2, R3 को R1 से भी सब्ट्रैक्ट कर लें और 2 से भी सब्ट्रैक्ट कर लें, तो इधर बनेगा, तो ये देखें यहाँ पे 4, ये भी 4, ये भी 4 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे 1 1 1। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो से 4 बाहर कॉमन ले लें तो आपकी ये दोनों रोज जो हैं R1 एंड R2 सेम हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। आप चाहें तो फर्स्ट कॉलम को बाकी कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर लें, इसी तरह इधर से भी आप चाहें तो फर्स्ट कॉलम को बाकी कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी सबसे लोअर रो को बाकी रोज में से सब्ट्रैक्ट कर लें या सबसे लोअर कॉलम को, छोटे कॉलम को बाकी कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपका आंसर बन जाएगा। कोई स्टूडेंट्स यूं भी इस सवाल को करना चाहे तो कर सकता है, वो ये कह ले कि सर मैं फर्स्ट रो को सेकंड से और सेकंड रो को थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर लूँ तब भी ठीक है। जब वो फर्स्ट रो को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ 3 3 बनेगा, और जब सेकंड रो को थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट करेगा तो भी यहाँ, तब भी यहाँ क्या बनेगा 3 3 3, यानी सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R2 एंड R2 फ्रॉम R3, तो यहाँ 3 3 3, यहाँ भी 3 3 3 बनेगा। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, यानी आपने ऑपरेशंस जो हैं वो लगाने हैं, जौन से मर्जी लगा लें। ऑपरेशंस में आप रिकॉल करें, अभी मैंने बताया था हम किसी रो से कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन ये है कि जब हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ डिवाइड भी करेंगे। एक ये भी ऑपरेशन था कि हम एक रो को किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या हम एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यही ऑपरेशन यहाँ लग रहा है। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 लाना। स्टूडेंट जब भी डिटर्मिनेंट का विदाउट एक्सपेंशन आंसर 0 लाना होगा तो आपने अंदर ऑपरेशन लगाकर
फिर ज़ीरो आंसर लाने के लिए कोई सी दो रोज़ या दो कॉलम क्या करने हैं, सेम बनाने हैं। जब दो रोज़ या दो कॉलम सेम हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो होता है। तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाकर दो रोज़ या दो कॉलम सेम बनाने हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। स्टूडेंट, जब भी अंदर इस तरह से ABC लेटर्स हों लेकिन एक रो या एक कॉलम फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, जब भी अंदर ABC लेटर हों लेकिन एक रो या एक कॉलम फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो जो फ्रैक्शन की फॉर्म में रो या कॉलम है उस पूरे कॉलम को या उस पूरी रो को आपने जो उस क्वेश्चन के अंदर लेटर्स यूज हो रहे हैं, जो उस डिटर्मिनेंट के अंदर टोटल लेटर्स यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ ABC लेटर्स यूज हो रहे हैं, तो आपने A इंटू B इंटू C इसको एक लेटर समझते हुए, इसको एक वैल्यू समझते हुए उस फ्रैक्शन वाली रो या उस फ्रैक्शन वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। मैं क्या कह रहा हूँ ये देखें, आप फर्स्ट कॉलम को पूरे को अपनी तरफ से ABC से मल्टीप्लाई भी करें और साथ डिवाइड भी करें। लेकिन स्टूडेंट्स रिकॉल करें, जब हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो डिवाइड वाला बाहर लिख लें या डिवाइड वाला अंदर लिख लें और मल्टीप्लाई वाला बाहर लिख लें। यानी आप इनफैक्ट ये कर रहे हैं, ABC से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, पूरे फर्स्ट कॉलम को ABC से मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया, लेकिन डिवीजन वाला मैं बाहर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाला मैंने अंदर लिख लिया है, इसलिए कि मेरी मल्टीप्लिकेशन वाली जो वैल्यू वो अंदर मुझे ज़रूरत है, डिवीजन वाला मैंने बाहर लिख लिया। या आप यूं भी कर सकते हैं जो अभी मैंने मिटाया है कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिवीजन वाला बाहर कॉमन ले लें, लेकिन वो फिर दो स्टेप बन जाएंगे। लिखा मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है, लेकिन डिवीजन वाला मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, मल्टीप्लाई वाला मैंने अंदर लिख लिया है। ऐसा क्यों किया है, अभी आप वेट करें, आपको पता चल जाएगा कि ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट देखें, यहाँ पे A से A कट रहा है, B से B कट रहा है, C से C कट रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा बाकी, BC, यहाँ पे क्या बचेगा AC, यहाँ पे क्या बचेगा AB। तो आप देखें ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम इक्वल हो चुके हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी डिटर्मिनेंट के अंदर ऐसे ABC लेटर्स हों या XYZ लेटर हों और उस डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो आपने उस फ्रैक्शन की फॉर्म में जो कॉलम या रो है उस कॉलम को या उस रो को, उसके अंदर जितने भी लेटर डिटर्मिनेंट में टोटल यूज हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू समझते हुए आपने उस पूरी रो या उस पूरे कॉलम को उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो आपका फौरन जो है दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाएंगी और आपका रिजल्ट बन जाएगा। ये देखें, अब दो कॉलम सेम हो चुके हैं। जब भी दो रोज या दो कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर हम क्या लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं। ये प्रॉपर्टी है, आप रिकॉल करें, ज़ीरो प्रॉपर्टी। आप लोग मेरा ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट एंड प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर वो देखें, फिर आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आएगी। तो ये देखें, हमारे पास ये दो कॉलम सेम हो चुके हैं, C1 इज इक्वल टू C2, दैट्स वाई इस डिटर्मिनेंट की जगह मैंने ज़ीरो लिख दिया। 1 ओवर ABC, वैसे ये इससे मल्टीप्लाई करके ज़ीरो आंसर आ गया, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो देखें, हमने एक्सपैंड किए बगैर आंसर ज़ीरो लेकर आए हैं। हमने ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट लगानी है। इसी जैसा ये स्टूडेंट्स मैंने SLO बेस्ड क्वेश्चन किया है, आप देख लें। ये जो थर्ड कॉलम है इसको आप ABC से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो ये सेकंड कॉलम के जैसा बन जाएगा। इस पूरे थर्ड कॉलम को ABC से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें तो ये आपके सेकंड कॉलम के बराबर हो जाएगा। वही बात जो इधर मैंने बोली थी, जब भी ABC लेटर यूज हो रहे हो तो आपने क्या करना है, जो कॉलम या जो रो फ्रैक्शन में है उस कॉलम को या उस रो को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, ABC से मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। तो आप इस पूरे कॉलम को जब आप ABC से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो डिवीजन वाला बाहर लिख लें, मल्टीप्लाई वाला अंदर लिख लेंगे, तो आप देखना ये इस कॉलम के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप में से कोई बच्चा ये भी काम करना चाहे तो कर सकता है। वो ये सोच रहा होगा कि सर मैं सेकंड कॉलम को, ये जो सेकंड कॉलम है इस पूरे सेकंड कॉलम को ABC से अंदर डिवाइड कर दूं और बाहर मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ठीक है। ये देखें, इस पूरे कॉलम को वो अंदर ABC से डिवाइड कर देगा और बाहर मल्टीप्लाई जब करेगा तो ये फर्स्ट कॉलम के इक्वल ये वाला कॉलम हो जाएगा। देख लें, ये इसमें BC से BC कट गया 1 ओवर A, इसमें AC से AC कट गया 1 ओवर B और इसमें AB से AB कट गया 1 ओवर C। तब भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या है,
इक्वल हो जाएंगे। तो आपकी मर्जी है, पहले वाले मेथड से कर लें या जो मैंने अभी मेथड बताया उस मेथड से कर लें, यानी फर्स्ट कॉलम को ABC से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें या सेकंड कॉलम को ABC से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें। दोनों में से एक ऑपरेशन करें, दोनों में से एक मेथड करें, जौन सा मर्जी कर लें। पार्ट 4 है साइन स्क्वायर अल्फा 1 कॉस स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर अल्फा सेकंड स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कोसेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा 1। ये फुल डिटर्मिनेंट का आंसर हमने जीरो लाना है विदाउट एक्सपेंशन। स्टूडेंट, जब भी किसी डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो लाना हो विदाउट एक्सपेंशन तो हमने उस डिटर्मिनेंट के अंदर कोई सी दो रोज या दो कॉलम सेम बनाने हैं। इस वक्त दो रोज या दो कॉलम सेम नहीं है, इसलिए हमने फिर इस डिटर्मिनेंट के अंदर कोई ऑपरेशंस लगाकर दो रोज या दो कॉलम को सेम करना है। और आपको ये पता है कि जब भी दो रोज या दो कॉलम सेम होते हैं तो जीरो प्रॉपर्टी की मदद से, जीरो प्रॉपर्टी की वजह से हम उस डिटर्मिनेंट का आंसर फिर जीरो लिख देते हैं। स्टूडेंट, जब भी किसी डिटर्मिनेंट के अंदर ऐसे स्केयर्स हो यानी पावर 2 हो, जैसे ये भी एक पार्ट है पार्ट 7 और ये पार्ट 5 है, ये अलजब्रिक फॉर्म में है जबकि ये टिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, तो हमने क्या करना है, वहां पे फार्मूलाज लगने हैं। यहाँ पे कोई टिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लगेंगे और यहाँ पे हम अलजब्रिक फार्मूलाज लगाएंगे। ये साथ मैंने कंपैरिजन के लिए लिखे हैं कि आपको पता चल जाए कि जब भी स्टूडेंट स्क्वायर हो, क्यूब हो, जैसे यहाँ पे है, तो अगर क्वेश्चन में अलजब्रिक फॉर्म है अलजब्रिक फार्मूलाज लगेंगे, अगर क्वेश्चन में टिग्नोमेट्रिक फॉर्म में फंक्शंस हैं तो फिर टिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लगेंगे। यहाँ हमने ऑपरेशन लगाकर दो रोज या दो कॉलम सेम करने हैं। एक तो बड़ा आसान तरीन स्टेप है, सबसे इजीएस्ट है, सबसे इजीएस्ट भी है और यूं कह लें कि ये एक ट्रिक भी है। आप स्टूडेंट देखें, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो का आपस में कनेक्शन है, लिंक है। कैसे? आप अगर इस फर्स्ट रो पूरी को कॉस स्क्वायर पे डिवाइड कर दें तो ये सेकंड रो के इक्वल हो जाएगा, लेकिन जब हम अपनी तरफ से डिवाइड करते हैं तो साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आर वन विद कॉस स्क्वायर अल्फा, तो मल्टीप्लाई वाला मैंने बाहर लिख लिया और डिवीजन वाला मैंने अंदर लिख लिया है। आप देख लें, इस पूरी फर्स्ट रो को कॉस स्क्वायर अल्फा पे डिवाइड करें अगर, तो ये देखें, ये अब नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू बन जाएगी सेकंड स्क्वायर अल्फा और ये वैल्यू 1 बन जाएगी। इट मीन फर्स्ट रो एंड सेकंड रो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये देख लें, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो इक्वल हो गए हैं। जब भी दो रो सेम होंगी, इक्वल होंगी, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, जीरो हम ले लेते हैं। सामने रीजन देंगे R1 इक्वल टू R2, ओवरऑल ये मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, जीरो बन गया। एक तो ये मेथड है, ये सबसे आसान है। क्या? फर्स्ट रो को आप कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें। स्टूडेंट्स, इसको सेकंड मेथड से भी देख लें, ये भी सही है। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा फर्स्ट मेथड की निस्बतन, आपकी मर्जी, आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड में क्या करना है आपने, ये जो बच्चों थर्ड कॉलम है इसको सेकंड कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्टिंग कॉलम 3 फ्रॉम कॉलम 2। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस थर्ड कॉलम को तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सब्ट्रैक्ट होंगी। यहाँ बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा सेकंड स्क्वायर अल्फा -1 और ये स्टूडेंट्स बनेगा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा -1। अब आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट कॉलम को आप सेकंड कॉलम के इक्वल बना लें। फार्मूलाज वो मैंने लिखे हैं, वो यूज करके आप इस सेकंड कॉलम को इसके इक्वल कर लें। कैसे? साइन स्क्वायर अल्फा की जगह लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर अल्फा की जगह लिखेंगे सेकंड स्क्वायर अल्फा -1 एंड इस माइनस को छोड़कर कोसेकंड स्क्वायर अल्फा जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा होता है। तो ये पूरा जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ बन जाएगी। कोसेकंड स्क्वायर अल्फा की जगह जब आप लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा तो ये -1 अंदर मल्टीप्लाई करके ये चीज़ बन जाएगी। इट मीन कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम हो जाएंगे। या तो यूं कर लें या तो इस तरह से कर लें कि इस कॉलम की जगह आप ये कॉलम ले आए, या दूसरा तरीका ये है कि इस कॉलम को आप इस कॉलम के इक्वल बना लें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह लिख लें साइन स्क्वायर अल्फा, सेकंड स्क्वायर अल्फा -1 की जगह लिख लें tan स्क्वायर अल्फा और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें जैसा ये मैंने किया है और ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा +1 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा दैट इज कोसेकंड स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगी ये चीज़। तो मैंने बच्चों सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के इक्वल किया, यानी मैंने यहाँ पे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा
सीकेंट स्क्वायर अल्फा -1 और माइनस यहाँ पे कॉमन लेकर कॉट स्क्वायर अल्फा +1 की जगह ये चीज़ लिखी है। मैंने सेकंड कॉलम को कन्वर्ट किया है, मैंने सेकंड कॉलम की जगह ये फार्मूलाज लिखे हैं। आपकी मर्जी, आप फर्स्ट कॉलम की जगह भी ये फार्मूलाज लिखकर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम कर सकते हैं, मर्जी है। इस वक्त आप देखें अब भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम हो चुके हैं। जब भी डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम हो जाएंगे तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा? 0। सामने रीजन देंगे सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2। तो ये भी सेकंड मेथड से भी आप कर सकते हैं, और ये फर्स्ट मेथड तो बहुत ईजी था, आप इससे कर लें जैसे आपकी मर्जी। अब आप पार्ट 5 और 7 को देख लें। इन पे स्टूडेंट्स मैंने अलजेब्रिक फार्मूलाज लगाने हैं। इस पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लगे थे, ये वाले सामने मैंने रीजन दी हुई है, जबकि इन पार्ट्स पे अलजेब्रिक फार्मूलाज लगेंगे। स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी समझ आएगी अगर आप मेरे इससे प्रीवियस 2 लेक्चर देख लें। एक लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का बड़ी डिटेल में जिक्र किया हुआ है, और दूसरे लेक्चर में मैंने ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट्स पर उस पे बहुत डिटेल में डिस्कशन की है। तो मेरे वो प्रीवियस 2 लेक्चर आप देख लें तो इन क्वेश्चन की बड़ी आराम से बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ आएगी। स्टूडेंट्स पार्ट 7 एंड पार्ट 5 को मैंने इकट्ठे किया है। मैंने पहले पार्ट 7 कराया है, फिर पार्ट 5 करा रहा हूँ, क्योंकि पार्ट 7 पार्ट 5 की निस्बतन थोड़ा इजी है। स्टूडेंट्स पार्ट 5 एंड पार्ट 7 से पहले ये कुछ मैंने फार्मूलाज लिखे हैं, आपको पता है इन फार्मूलाज का, फिर भी मैंने रिकॉल करने के लिए आपको ये लिखवा दिए हैं, आप इनको नोट कर लें। a + b होल स्क्वायर दैट इज a² + b² + 2ab। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस होता है, अगर यहाँ माइनस हो तो फिर इधर हम -2ab लिखते हैं। a² - b², a - b into a + b, a + b होल क्यूब दैट इज a³ + b³ + 3ab into a + b, a - b होल क्यूब दैट इज a³ - b³ - 3ab into a - b। जब यहाँ प्लस है तो इधर सारी टर्म्स के दरमियान प्लस साइन डालें, जब यहाँ माइनस है तो इधर सारी टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन डालें। स्टूडेंट्स बाज लोग यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई करके 3a² b + 3ab² वाला फार्मूला बनाते या लिखाते हैं, उसकी निस्बतन ये याद करना आसान है। जब प्लस हो तो इधर सारी टर्म्स के अंदर प्लस डालें, जब माइनस हो तो इधर सारी टर्म्स के अंदर साथ माइनस डालें। a³ + b³ इक्वल टू a + b into a² - ab + b²। यहाँ प्लस है तो फिर -ab लिखेंगे, और अगर माइनस है तो फिर +ab लिखेंगे। a³ - b³ दैट इज इक्वल टू a - b into a² + ab + b², यानी a² + b², a² + b², ये तो दोनों में प्लस साइन है, इधर दोनों में a² + b² है, लेकिन जब यहाँ प्लस है तो इधर -ab, और जब माइनस है तो इधर +ab। ये स्टूडेंट्स फार्मूलाज आपको वैसे भी याद होने चाहिए, और इनमें से कुछ फार्मूलाज इन दोनों पार्ट्स में यहाँ लगने हैं। तो आए ये दोनों पार्ट्स हम देखते हैं। पार्ट 7 है, मैंने पहले आसान पार्ट करवाया, फिर पार्ट 5 कराऊंगा। ये हमारे पास गिवन वैल्यू है। स्टूडेंट जब भी डिटर्मिनेंट का विदाउट एक्सपेंशन आंसर 0 लाना हो तो आपने अंदर कोई से ऑपरेशन लगाकर 2 रोज या 2 कॉलम सेम करने हैं। अब वो ऑपरेशन यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट्स आप पहले ये देखें कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर रोज का कोई आपस में कनेक्शन है या कॉलम्स का कोई आपस में कनेक्शन है। तो आप सोचें स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉलम का आपस में कनेक्शन बन रहा है, बट रोज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। कॉलम्स का क्या कनेक्शन है जरा गौर करें स्टूडेंट्स। आप अगर देखें a + b होल स्क्वायर, आप इसको रफ में फार्मूले को ओपन करें तो a² + b² + 2ab, और इस फार्मूले को ओपन करें तो a² + b² - 2ab। तो ये देखें कॉलम का कॉलम के साथ कनेक्शन बन रहा है। सिमिलरली इनको भी ओपन करें तो कॉलम का कॉलम के साथ कनेक्शन बन रहा है। तो आपने स्टूडेंट्स मैट्रिक में एक फार्मूला किया हुआ है a + b² - a - b होल स्क्वायर। ये पूरी चीज किसके इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू 4ab। ये देखें इस फार्मूले को अगर आप ओपन करें a + b होल स्क्वायर - a - b होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab
माइनस आगे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस माइनस का अंदर असर ले जाएं स्टूडेंट्स, आप देखें ये वैल्यूज कट रही हैं तो अंदर क्या वैल्यू बनेगी 4ab। तो आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको सेकंड कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दें। यही चीज बनाने के लिए सब्ट्रैक्टिंग कॉलम 1 फ्रॉम कॉलम 2, इस पूरे कॉलम को इस कॉलम में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स एक और बात भी याद रखें, जब आप किसी डिटर्मिनेंट के अंदर कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो आपने यूं कॉलम वाइज चलना है, यानी डिटर्मिनेंट को यूं कॉलम वाइज लिखना है। लेकिन अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में रो ऑपरेशन लगाएंगे तो फिर आपने उस डिटर्मिनेंट में रो वाइज चलना है। ये असूल या ये बात याद रखनी है। तो अब मैंने कॉलम ऑपरेशन लगाया ये वाला, तो कॉलम वाइज चलूंगा। ये फर्स्ट कॉलम, वैसे फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से स्टूडेंट्स मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स हम क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वही कनेक्शन जो मैंने कहा था, कॉलम का कॉलम से आपस में कनेक्शन बनता है। तो आपकी मर्जी, अब आप इसको ओपन करके सॉल्व कर लें या जस्ट एक साइड पर रीजन देकर, सिर्फ एक फार्मूले की रीजन देकर आप बाकी डायरेक्ट लिख लें। यहाँ पे आप ये वैल्यू बनेगी 4ab, इस लिहाज से ये क्या वैल्यू बनेगी 4cd, और इस लिहाज से ये क्या वैल्यू बनेगी 4ef। आपकी स्टूडेंट्स मर्जी है, ये रीजन भी आप ना दें क्योंकि मैट्रिक में ये आपने फार्मूला किया हुआ है। इस पूरी वैल्यू की जगह आप लिखोगे 4ab, इस लिहाज से इस पूरी वैल्यू की जगह आप लिखोगे 4cd, और इस पूरी वैल्यू की जगह लिखोगे 4ef। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी एक की, जैसे इसकी एक रीजन देकर साइड पर, बाकियों की रीजन ना दें क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है। बाज लोग इसको भी ओपन कर देते हैं, इसको भी ओपन कर देते हैं, फिर इस कॉलम को उस कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, या इस कॉलम को उसमें से, या इस कॉलम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं। वो भी ठीक है, बट तो एक्सपेंशन से बहुत लेंथी हो जाता है और टाइम ज्यादा लगता है। आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यूं लिख कर ये वाला डायरेक्ट स्टेप लिख लें, या चाहें तो साथ ये सिर्फ एक की रीजन दे दें, बाकी इन दो की रीजन ना दें, डायरेक्ट फार्मूला लिख लें, डायरेक्ट रिजल्ट लिख लें। अब आप देखें इस कॉलम को और इस कॉलम का कनेक्शन, गौर करें, इनका लिंक देखें आपस में। तो यहां से जस्ट मैं अगर 4 कॉमन ले लूं कॉलम 2 से, तो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 सेम हो जाएंगे। सो टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, 4 कॉमन लिया, उसको बाहर लिखा, ये क्या वैल्यू बनी ABCDEF, और थर्ड कॉलम भी वही बना ABCDEF। सो इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 बनेगा, बाहर 4 इंटू 0 0, सामने ये रीजन देंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0 आ चुका है। स्टूडेंट्स इस पार्ट को आप यूं भी कर सकते थे। स्टूडेंट्स इसका सेकंड मेथड जस्ट मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, आप खुद सोच लें, देख लें, समझ लें। आप चाहें तो यूं भी कर सकते थे कि थर्ड कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर डिवाइड करेंगे। इन दो कॉलम्स की आप आपस में सब्ट्रैक्शन कर लें तो वो इस कॉलम के इक्वल हो जाएगा। मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है, इधर आपने क्या किया 4 को कॉमन लिया, एक ही बात है। दोनों मेथड सही हैं, जैसे मर्जी आप कर लें। स्टूडेंट्स अब हम पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में भी वही बात है, इस कॉलम को और इस कॉलम का आपस में कनेक्शन है। जैसे देख लें, कॉलम वाइज इनका कनेक्शन है, रो वाइज इनका कनेक्शन या लिंक कोई नहीं है। और वो क्या कनेक्शन है थोड़ी देर बाद आपको मैं बताता हूं। इसमें स्टूडेंट्स आपने इसको ओपन करना है, a माइनस बी क्यूब को ओपन करना है, जस्ट ये वाली रीजन देकर। आपने ये फार्मूले सारे नहीं क्वेश्चन के अंदर लिखने, जो फार्मूला यूज हो रहा होगा जस्ट उस फार्मूले की रीजन देनी है। मैंने तो सारे इकट्ठे लिख दिए कि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे आपने इसको ओपन करना है, जस्ट इस फार्मूले की रीजन देकर, इसको भी डायरेक्ट ओपन कर देना और इसको भी ओपन कर देना, सिर्फ ये एक रीजन देकर। स्टूडेंट्स आपके जहन में यहाँ पे एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि आप इधर तो फार्मूलाज को ओपन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने हमें इनको ओपन करने से रोका था कि इनको ओपन करने की नहीं जरूरत। तो स्टूडेंट्स इसकी वजह यह है कि इनका फार्मूला हमारे पास कनेक्शन मौजूद है, इन दोनों का हमारे पास ये कनेक्शन मौजूद है, ये फार्मूला मौजूद है, आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है ये फार्मूला 4ab। तो एक्सपेंड करने या ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर आप डायरेक्ट ये फार्मूला लिखेंगे, इधर ये आप डायरेक्ट ये वैल्यूज लिखेंगे, जस्ट एक की रीज़न दे लें या वो भी नहीं है ज़रूरत।
बट इनका कोई डायरेक्ट फार्मूला आपने नहीं किया हुआ कि इनका डायरेक्ट इनके कम्बिनेशन को कोई फार्मूला हो। तो पहले हम इसको ओपन करेंगे, अब हम इनका कनेक्शन देखते हैं, लिंक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स गौर करें, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें या कॉलम 2 को कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें। कॉलम 2 में छोटी वैल्यूज हैं, दैट्स वाई मैंने कॉलम 2 को कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट किया है। लेकिन बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप कॉलम 1 को कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होना था। फिलहाल मैंने ये काम किया है, कॉलम 2 को कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट किया है। ये क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको वो लिंक या कनेक्शन का पता चलेगा कि कॉलम का कॉलम से क्या कनेक्शन या कैसे कनेक्शन बन रहा है। ये देखें, अब इस कॉलम को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सब्ट्रैक्ट होंगी। ये जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये देखें, ये माइनस हो गया और ये वाली टर्म प्लस होगी। स्टूडेंट्स ये कैसे माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, आपने इसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये माइनस स्टूडेंट्स ए के साथ तो माइनस ए क्यूब रहेगा, लेकिन ये माइनस इंटू माइनस बी क्यूब को ये प्लस कर देगा। सिमिलरली ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, और ये वाली वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ई क्यूब प्लस एफ क्यूब। हम ये माइनस या सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, गौर करें। ये देखें, ये काट रहे हैं ए क्यूब और ये बी क्यूब काट रहे हैं। सिमिलरली सी क्यूब डी क्यूब यहां से ये काट रहे हैं, ई क्यूब एफ क्यूब ये यहां से काट रहे हैं। तो हमारे पास ये अब फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा, मैं इससे अगला स्टेप यहाँ पे कराता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ समझा लूँ। अब हमारा फर्स्ट कॉलम ये बन जाएगा -3ab इंटू ए माइनस बी, -3cd इंटू सी माइनस डी, -3ef इंटू ई माइनस एफ। स्टूडेंट्स ये थर्ड कॉलम से मैच करेगा, चेक कर लेना, ये मैच करेगा, इक्वल बन जाएगा। कैसे, -3 को जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आए यही स्टेप मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये मैंने किया, ये देखें हमारे पास फर्स्ट कॉलम ये बनेगा, सेकंड और थर्ड कॉलम तो एज इट इज रहेंगे। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से -3 कॉमन लेंगे। जैसे ही हम फर्स्ट कॉलम से -3 कॉमन लेंगे, जैसे ही हम -3 कॉमन लेंगे तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इक्वल हो गए, सेम हो गए। दैट्स वाई इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो गया। सामने ये रीजन देनी है, सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3। अब ये मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आएगा, ये हमारा आंसर बन गया। स्टूडेंट्स इसका सेकंड मेथड भी मैं बता देता हूं, आप इस पार्ट को चाहें तो यूं भी कर सकते थे, थर्ड कॉलम को -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। अब आप देखें, इन दोनों कॉलम्स को ऐड करके कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी यूं करना है, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को और कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये कॉलम 3 पूरा 0 हो जाना था, क्योंकि इन दो का एग्रीगेशन या सम जो है वो इसके इक्वल बन गया है। इन दो को ऐड करके C2 और C3 को ऐड करके C1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी ये ऑपरेशन लगाएंगे तो पूरा ये कॉलम 1 जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता है जब भी कोई रो या कोई कॉलम पूरा 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर भी 0 होता है। ये भी एक 0 प्रॉपर्टी है। क्या, इफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम इज 0 देन वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज 0। तो यूं भी आप कर सकते हैं, ये इसका सेकंड मेथड है, तो आपकी मर्जी है, पहले वाला मेथड कर लें या ये सेकंड मेथड से कर लें, आपकी मर्जी है। स्टूडेंट्स ये जो मैंने अभी मेथड आपको बताया है जिसमें ये पूरा कॉलम 1 0 हो जाएगा, मैंने पार्ट 3 और पार्ट 6 को इसी मेथड से कराना है। अगर कोई पूरी रो या पूरा कॉलम किसी डिटर्मिनेंट का 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू या रिजल्ट भी 0 होता है। तो पार्ट 3 एंड 6 में हम कोई सी दो रोज या दो कॉलम सेम नहीं बना सकते, उसमें हमने यही काम करना है कि कोई एक कॉलम या कोई एक रो को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। किन की मदद से, ऑपरेशंस की मदद से। स्टूडेंट्स पार्ट 6 एंड पार्ट 3 इनको मैं इसलिए इकट्ठा करा रहा हूँ क्योंकि इनके अंदर जो स्टेप्स हैं वो मिलते जुलते हैं, वो सेम हैं। और मैं स्टूडेंट्स तरतीब इसलिए बदल कर कराता हूँ, मेरा हमेशा यही तरीक़ाकार रहा है कि मैं पहले आसान क्वेश्चन कराता हूँ फिर मुश्किल, यानी मेरी तरतीब हमेशा
इजी से डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ होती है। यानी पहले मैं इजी वाले पार्ट्स करवाता हूँ, फिर मैं डिफ़िकल्ट वाले जो थोड़े से मुश्किल पार्ट्स होते हैं वो मैं बाद में करवाता हूँ। दैट्स वाई इन पार्ट्स में भी मैं पहले 6 करा रहा हूँ, फिर मैं 3rd कराऊंगा। 6 निस्बतन 3rd पार्ट के थोड़ा ईजी है। स्टूडेंट्स, पार्ट 6 एंड पार्ट 3rd जो हैं ये बाकी तमाम पार्ट से थोड़े अलग हैं। स्टूडेंट्स, उन तमाम पार्ट्स में हम कोई ना कोई ऑपरेशन लगाकर 2 रोज या 2 कॉलम इक्वल बनाते थे, सेम बनाते थे, बट इन 2 पार्ट्स में ऐसा नहीं हो सकेगा। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जब भी आंसर 0 लाना हो तो आप रिकॉल करें, एक दूसरी 0 प्रॉपर्टी भी है, एक और 0 प्रॉपर्टी भी है। वो क्या है? इफ ऑल एंट्रीज ऑफ एनी वन कॉलम और एनी वन रो इज 0 देन वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट विल बी 0। यानी कोई फुल रो या कोई फुल कॉलम 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर भी 0 होता है। तो यहां हम वो प्रॉपर्टी बनाएंगे या लगाएंगे, पहले हम इसके अंदर कोई ऑपरेशन लगाएंगे, उन ऑपरेशंस की मदद से कोई पूरी रो या कोई पूरा कॉलम क्या है हम 0 बनाएंगे, फिर हम डायरेक्ट उसका आंसर इस 0 प्रॉपर्टी की वजह से 0 बना लेंगे, 0 लिख लेंगे। तो आए हम ये पार्ट्स करते हैं। पार्ट 6 देखें स्टूडेंट्स, ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है। आप गौर करें, इस डिटर्मिनेंट में टोटल 3 लेटर यूज हो रहे हैं, एक्स वाई जी। एंड एक और बात भी नोट करें, हर रो में इनमें से कोई एक लेटर मिसिंग है और 0 भी हर रो में मौजूद है। हर रो के अंदर इन तीनों लेटर्स में से कोई एक लेटर मिसिंग है और हर रो में 0 भी पड़ा है। सेम बात यहाँ पर है, सेम स्टोरी यहाँ पर है। जब मैं ये पार्ट कराऊंगा तो उसमें भी मैं यही बात रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा। तो आए आप देखें, हर रो में जो लेटर मिसिंग है उस लेटर से आपने उस रो को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो पहली रो में y मिसिंग है, दूसरी रो में z मिसिंग है, आप टैली कर लें, और तीसरी रो में x मिसिंग है। तो जो लेटर मिसिंग है उस लेटर से आपने उस रो को क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो देखें, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है और उसमें यही काम किया। तो देखें, मैंने वही काम किया, जो लेटर मिसिंग है उस लेटर से उस रो को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो फर्स्ट रो को y से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सेकंड रो को z से, और थर्ड रो को x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। पहले देख लेना कि टोटल कितने लेटर्स हैं और फिर जो रो में जो लेटर मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो यही काम किया, आप चेक कर लें। अब इसको देखें तो मैंने y से मल्टीप्लाई किया, इसको z से मल्टीप्लाई किया, इसको x से मल्टीप्लाई किया और बाहर डिवाइड किया। अब स्टूडेंट्स देखें, आप कंपैरिजन करें तो ये एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, चेक कर लें। स्टूडेंट्स आप चेक करें, ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो अब आपने क्या करना है, कोई सी 2 रोज को उठाकर थर्ड रो में ऐड कर दें, तो वो जो थर्ड रो होगी वो फिर 0 हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट 2 रो को थर्ड रो में ऐड किया है। ये देखें, यही काम किया, एडिंग R1 एंड R2 इन R3, या यूं लिख लें या यूं लिख लें, R3 में R1 और R2 को ऐड किया है। तो ये देखें, फर्स्ट 2 रोज वैसे R3 में एडिशन हो रहा है। तो R3 में देखें -XY ये दोनों इसमें ऐड हुए हैं, 0 में ये दोनों ऐड हुए हैं, XZ में ये दोनों ऐड हुए हैं। ये थर्ड रो में हमने एडिशन किया फर्स्ट 2 रोज का। ये अब स्टूडेंट्स कट के 0, ये कट के 0, ये कट के 0। तो आप चेक कर लें, थर्ड रो पूरी 0 हो चुकी है। तो इसकी वजह से इसका आंसर 0 लिखा सामने, यही रीजन दी, R3 = 0, यानी उसकी तमाम एंट्री 0 है। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ चुका है, 0। थर्ड पार्ट देखें, मैंने डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ली है, स्पेस कम थी, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्ट उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है। इसमें स्टूडेंट्स देखें तो टोटल 3 लेटर यूज हो रहे हैं, कौन कौन से, ABC, और हर रो में जो लेटर मिसिंग है उस लेटर से उस रो को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी सेम यही काम किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग R1 विद C, R2 विद B, R3 विद A। इसमें स्टूडेंट्स ABC लेटर यूज हो रहे हैं, इसमें XYZ लेटर यूज हो रहे थे। और जो लेटर मिसिंग है, जिस रो में जो भी लेटर मिसिंग है उस रो को उस लेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अब आप देख लें, ये मैंने प्रोसेस किया है, बट अब आप देखें तो ये इसका एडिटिव इनवर्स नहीं बन रहे,
आप चेक कर लें, ये एडिटिव इनवर्स नहीं बन रहे, दैट्स वाई सेकंड रो से माइनस कॉमन ले लें, फर्स्ट रो से ना कॉमन लें, सेकंड रो से माइनस कॉमन लें। इसमें सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R2। जैसे ही सेकंड रो से माइनस कॉमन लेंगे, जैसे ही सेकंड रो से माइनस कॉमन लेंगे, अब आपके लिए आगे वही काम, यहाँ पे अब आपने वही काम करना है जो इधर किया था, एडिंग R1, R2 इन R3। तो जैसे ही R3 में इन दो रोज को ऐड करेंगे तो ये R3 डायरेक्ट आपकी जीरो हो जाएगी। ये इसमें ऐड करके इसमें ऐड करें, माइनस AB से कट जाएगा। ये दोनों इसमें ऐड करके इसमें ऐड करें, AC से कट जाएगा। ये दोनों इसमें ऐड करेंगे इसमें जीरो में, तो ये आपस में कट के जीरो हो जाएंगे। तो टोटल जो है थर्ड रो आपकी सारी की सारी जीरो होगी, तो ये आपका आंसर जीरो बन गया। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पार्ट 5 में बताया था सेकंड मेथड में कि आपने क्या करना है, उसमें मैंने बताया था कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो पूरा कॉलम जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये रो जीरो हो रही है, इतना फर्क है। यहाँ पे ये रो जीरो हो रही है, इसमें और उस पार्ट में इतना फर्क है। इन दोनों पार्ट्स को आप चाहें तो कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को z से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सेकंड कॉलम को x से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और थर्ड कॉलम को y से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, और फिर आपने इन दो कॉलम्स को फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे तो पूरा फर्स्ट कॉलम जीरो हो जाएगा। सिमिलरली उसमें भी यही काम कर सकते हैं, आप देख लेना, ये बड़े आराम से सवाल हो जाएगा। तो आपने इस मेथड से स्टूडेंट्स खुद कर लेना।